जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हंस ट्रेडर्स। आज जो बेसिकली आज मैं एक स्टॉक लेकर आया हूँ, यूनिटी फूड्स। यूनिटी के नाम से इसका सिंबल है एंड आई थिंक रिस्क टेकर्स के लिए जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त शेयर है। अगर आपको अगर आप रिस्क टेकर हैं तो ये एक अच्छा बाई कॉल हो सकता है आपके लिए। और इस वक्त ये करंट मार्केट प्राइस है इसकी 11.5 रुपीज़, ₹11.5 का ये है। और इसके जो टारगेट्स नज़र आते हैं शॉर्ट टर्म वो हैं ₹13.5, ₹17, ₹19, और फिर ये ₹22 तक जा सकता है। ये अपना ऑल टाइम हाई जो था इसका ₹50 का था, 2000 कहीं जून के 21 में। फिर उसके बाद जो पिछले एक साल का जो इसका ऑल टाइम हाई है दैट इज़ अराउंड 38-40 रुपये। 38-40 रुपये के पास ये था एग्जैक्ट। मैं आपको बता देता हूँ, ये था ₹40, ये टच करके ये वापस आ रहा है। और उसके बाद से फिर ये है कि वो इंटरेस्ट रेट और बाकी सारे मसाइल के जो इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल है कि ये सीड्स मंगवाते हैं, यूएस से इंपोर्ट करते हैं, और फिर वो उसकी प्राइसेस जो है ग्लोबल मार्केट में इतनी फ्लक्चुएट हुई कि वो उनके प्रॉफिट मार्जिन इतने श्रिंक हुए, और मतलब इन्वेस्टर वो बेचता रहा 2023-24 के एंड में, 24 के शुरू में इनका जो है ना वो ठीक ठाक लॉस हो रहा था। इनका बिजनेस मॉडल बेसिकली ये है कि ये इंपोर्ट करते हैं सोयाबीन कैनोला सीड्स, और फिर यूएस से, और अपना पाम ऑयल और फैट्स वगैरह मलेशिया इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जो है इस लोकली जो ये काम करते हैं वो इनका सनरिच जैसे इनका है। और फिर ये इनकी 9 फैसिलिटीज़ हैं, 9 प्लांट्स हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। सिंध में है कुछ, पंजाब में है कुछ, पोर्ट कासिम में है, ऑयल रिफाइनरी इनकी पोर्ट कासिम में, साइट एरिया में है, सीड क्रशिंग प्लांट इनका कोटरी में है। फिर जो है इसके अलावा जो बच जाता है इनके पास, क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट्स जो बच जाते हैं वो फिर उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये एनिमल फीड के अंदर जानवरों के खाने शाने के लिए। और इनके पास जो एक बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इनके पीछे ना बैकिंग है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, एग्री बिजनेस कंपनी है, विलमार इंटरनेशनल। तो वो कोई मतलब यूनिटी का 50% जो है ना वही होल्ड करता है। तो अब इनका जो बेसिकली जो लॉस हो रहा था, कितने, कोई मेरे ख्याल से कितने बिलियन का लॉस हुआ था, एक सेकंड मुझे चेक करने दें। ये हुआ था, हाँ, 3.5 बिलियन का इनको लॉस हुआ था 2023-24 के अंदर। और फिर जो है इन्होंने 2025 में और 2026 के पहले क्वार्टर में इनको एक इन्होंने टर्न अराउंड किया। बेसिकली नेट प्रॉफिट इनका जो है 1.63 बिलियन आया। कंपनी जो रेवेन्यू बहुत कमा रही है, मतलब एज इनके सेल से पैसा बहुत बना रही है, 77 बिलियन जो है ना साल का ये बनाती है। लेकिन इनके प्रॉफिट मार्जिन इतने थोड़े हैं कि वो सिर्फ 1.5-2% जो है ना उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। सारी कॉस्ट वॉस्ट निकाल के इनके पास सिर्फ थोड़ा ही कुछ बचता है, जैसे 1.6 बिलियन बचा। और उन्होंने कमाया कितना था, 77 बिलियन। तो ये एक इस कंपनी का थोड़ा सा मुझे लगता है कि चैलेंज है, जिसपे आई डोंट नो, मे बी एफिशिएंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या इनको इस चीज़ पे इनको देखने की ज़रूरत है। और बस यही है। सो बेसिकली जो अब सेंस, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती। तो आप ये देखें, जैसे एचसीएल है, वो भी छोटा शेयर है, 15-16 रुपए का, लेकिन वो ₹1 का डिविडेंड दे देता है यूजली। 30-35-40-50 रुपए के शेयर जो है ना वो आपको ₹1 डिविडेंड देते हैं पर शेयर। लेकिन नंदलेस अपना फेस वैल्यू से कम है। 16 रुपए इसकी जो है ना, मतलब सिर्फ एसेट वैल्यू ही है पर शेयर। ईपीएस तो अभी ये 11 ₹11.5 पे तो समझेंगे आपको सस्ते में ही मिल रहा है। फिर इसका ईपीएस जो है 1.4 रुपीज़ है, विच इज़ फेयर इनफ फॉर अ शेयर ऑफ रुपीज़ 11.5। वैसे एचसीएल का मेरे ख्याल से कहीं ईपीएस 3-4 रुपए का है। तो खैर एनीवेज। और ये इसके बारे में टेक्निकल भी मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल भी मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया। अच्छा हाँ, सो मैंने ये नहीं बताया कि एंट्री प्राइस क्या है। एंट्री प्राइस इसकी है 9.84 मेरे हिसाब से। अभी थोड़ा सा लें, थोड़ा सा पैसा रखें एवरेज करने का 9.84 पे। अगर आप थोड़े से डरपोक किस्म के इन्वेस्टर हैं तो आप स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं तो इसको रख लें आप 9.84 पे। इसको आप स्टॉप लॉस रखें यार, तब भी कोई रख लें आप 9.3 पे। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, आप होल्ड कर सकते हैं, इतनी सलाहियत है आपके अंदर, तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी इसकी प्राइस है ना बाइंग की, वो यार 8-8.25 रुपये। ये हिस्टोरिकल डिमांड जोन है, यहाँ से ही प्राइस इसकी उठ के 40